अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिलाल अब्बासी हूँ। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मुल्क में सियासी हालात और माशी हालात इंतहाई ख़राब हैं। मैं आपको कह सकता हूँ कि इंतहाई नाजुक सतह में हैं। और दूसरी तरफ पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आमने सामने हैं। बसद एहतराम सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की नहीं सुन रहा और जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन रहा। इलेक्शन के मामलात जो पंजाब असम्बली के थे वो भी अभी तक नहीं सुने गए। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह रखा था कि इलेक्शन होने हैं 14 मई को, वो नहीं हुए। फिर उसके अलावा आपको बताता चलूँ कि जो पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया था 2023 प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के जो 100 मोटो लेने का इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट के 3 जो सीनियर तरीन जजेज़ हैं उनके पास होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 8 रुकनी बेंच बनाकर उसको रोक दिया। इसके बाद जो ऑडियोज़ लीक हुई थी उस पर जजेस को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, हुकूमत को भी थे, कुछ वकला को भी थे। वो कह रहे थे इस पर साफ़ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। इससे मुतालिक गुज़श्ता रोज़ वफाकी हुकूमत ने 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दिया। जी हाँ, चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दिया। वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दिया, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफवान, चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं जस्टिस आमिर फारूक, और उसकी सरबराही कर रहे थे चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा। जी हाँ, नोटिफिकेशन के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील से ऑडियो लीक्स की सदाकत और अदलिया की आज़ादी पर पड़ने वाले असरात की तहकीकात की जा सकेंगी। कमीशन 30 रोज़ में मुबैना ऑडियोज़ पर तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट देगा। 3 रुकनी जो इंक्वायरी बनी है उसमें साबिक वज़ीर आला पंजाब की सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात की जाएंगी। कमीशन साबिक वज़ीर आला के एक वकील के साथ गुफ्तगू को भी ऑडियो की तहकीकात भी करेगा। इसमें ये जो 3 रुकनी कमीशन बनाया गया है इसमें वज़ीर आला पंजाब जो हैं साबिक परवेज़ इलाही साहब, उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में कुछ कह रहे थे कि फ़लाँ बेंच बन जाए, फ़लाँ बन जाए, उसके हवाले से भी तहकीकात होंगी। और एक जो साबिक वज़ीर आला एक वकील हैं, साबिक वज़ीर आला जो हैं उनकी एक वकील के साथ भी ऑडियो लीक हुई थी, ख्वाजा तारिक रहीम के साथ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और मुसर्रत जमशेद चीमा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और मुसर्रत जमशेद चीमा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की भी ऑडियो शामिल है, उसकी भी तहकीकात होंगी। जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने 3 रुकनी जुडिशल कमीशन की भी तस्दीक की थी। डेवलपमेंट ये हुई है कि 3 रुकनी जब आज बेंच बना उसने तहकीकात शुरू की, जिसकी सरबराही कर रहे थे जस्टिस काजी फाइज़ ईसा, जस्टिस आमिर फारूक थे और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट थे। इसमें ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन ने जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में कार्रवाई का आगाज़ किया। कमीशन की कार्रवाई जो थी पब्लिक करने का भी ऐलान किया। जी हाँ, जो कमीशन की कार्रवाई होगी वो पब्लिक करने का भी ऐलान किया। इंक्वायरी कमीशन का कहना था कि कोई हसास मामला सामने आया तो इन कैमरा कार्रवाई की दरख्वास्त का जायज़ा लेंगे। कमीशन ने वफाकी हुकूमत को ईमेल एड्रेस और तमाम मवाद फराम करने का भी हुक्म दे रखा है। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद की बिल्डिंग में शुरू कर दी थी। उसके अलावा कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज काजी फाइज़ ईसा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं नईम अख्तर अफवान शामिल हैं। इसमें चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मियाँ जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, किसी का नाम शामिल नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस जो बनने वाले हैं मुस्तकबिल में जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब का इसमें ज़िक्र है, वाज़े तौर पर वो सरबराही कर रहे हैं इस बेंच की। ऑडियो लीक्स कमीशन की कार्रवाई में जस्टिस मंसूर ऐवान जो हैं वो इस कमीशन के सामने पेश। जी नाजरीन, जो ये कमीशन बना उसकी सरबराही कर रहे थे जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और उनके सामने पेश हुए हुकूमत की तरफ से अटार्नी जनरल मंसूर ऐवान साहब। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि ये किस कानून और किस आइन के तहत ये बनाया गया है, ये जो आपने जुडिशल कमीशन तश्कील दिया। तो उन्होंने कहा कि ये जो कमीशन इंक्वायरी एक्ट है 2016 के तहत तश्कील दिया गया है।
फिर आला अदलिया के जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन ने ऑडियो लीक्स के मामले पर कार्रवाई पब्लिक करने का ऐलान कर दिया। कमीशन का कहना था कि कोई भी हसास मामला सामने आया तो इन कैमरा दरख्वास्त की कार्रवाई सुनी। आपको बताता चलूँ कि आला अदलिया के जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन ने ऑडियो लीक्स के मामले पर कार्रवाई पब्लिक करने का ऐलान कर दिया। कमीशन का कहना था कि कोई हसास मामला सामने आया तो इन कैमरा कार्रवाई की दरख्वास्त का जायज़ा लेंगे। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपने रिमार्क्स में कहा कि जिनसे मुतालिक इंक्वायरी करनी है उनमें 2 बड़ी उम्र की ख़वातीन भी शामिल हैं। जी हाँ, जस्टिस काजी फायज़ ईसा के अहम रिमार्क्स थे। उन्होंने ये कहा कि जिनके मुतालिक ये कार्रवाई हो रही है उसमें 2 बड़ी उम्र की ख़वातीन भी शामिल हैं। अगर दरख्वास्त आई तो कमीशन की कार्रवाई लाहौर में भी कमीशन की कार्रवाई के लिए लाहौर भी जाया जा सकता है। अदालती कमीशन में अटॉर्नी जनरल को कमीशन के लिए आज ही मोबाइल फ़ोन और सिम्स फराम करने की हदायत कर दी है। साथ ही हुक्म दिया है कि जुडिशल कमीशन के लिए फराम करदा फ़ोन नंबर भी पब्लिक किए जाएंगे। जुडिशल कमीशन ने वफाकी हुकूमत को ईमेल एड्रेस भी फराम करने की हदायत की है। काजी फायज़ ईसा ने कहा कि कमीशन बाज़रिया इश्तिहार अवाम से मालूमात फराम करने का कहेगा। मालूमात फराम करने वालों को शनाख्त ज़ाहिर करना लाजमी होगी। नामालूम ज़राए से आने वाली मालूमात काबिल कबूल नहीं होंगी। अहम तरीन रिमार्क्स हैं मुअज़्ज़ज़ मुस्तकबिल में बनने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के। जुडिशल कमीशन ने हुकूमत से तमाम ऑडियो रिकॉर्ड तलब कर लिए हैं। वफाकी हुकूमत ने तमाम मवाद जुडिशल कमीशन ने हुकूमत से तमाम ऑडियो रिकॉर्ड तलब कर लिए हैं। वफाकी हुकूमत ने तमाम मवाद बुध तक फराम करने को कहा है। तमाम ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट भी ज़िम्मेदार अफसरों के दस्तखत के साथ फराम करने की हदायत की गई है। कमीशन ने कहा है कि ट्रांसक्रिप्ट में गलती हुई तो मुतलका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जुडिशल इंक्वायरी कमीशन का कहना है कि जिन की ऑडियोज़ इनके नाम, ओहदे और राब्ते नंबर भी फराम किए जाएंगे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इंक्वायरी कमीशन का दायरा इख्तियार वाज़ेह करते हुए कहा कि इंक्वायरी कमीशन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं है। इंक्वायरी कमीशन किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है ना ही करेगा। कमीशन सिर्फ हक़ाइक़ का तयन करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का कहना था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा इख्तियार में मुदाखलत नहीं होगी। तमाम गवाहों की इज्जत करेंगे और इज्जत की तवक्को भी करेंगे। कमीशन का इख्तियार है कि ताउन ना करने वालों को समन जारी करे। कमीशन सिर्फ नोटिस जारी करेगा। कोशिश होगी कि किसी को समन जारी ना हो। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमती अफसरान के पास पहले ही इनकार की गुंजाइश नहीं है। आवाम से मालूमात फरामी के लिए इश्तिहार जारी किए जाएंगे। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जुडिशल कमीशन की कार्रवाई हफ्ते तक मुलतवी कर दी और अटारनी जनरल को तमाम मुतल्लिका अफराद को नोटिस जारी करने और उनकी तामील फौरी करवाने की हदायत जारी की है। जी हाँ, जस्टिस काजी फायज़ ईसा का कहना था कि नोटिस मुतल्लिका शख्स को मिलने पर इसका सबूत तस्वीर दस्तखत की सूरत में फराम किए जाएं। और इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने ये जो जुडिशल कमीशन बना था 3 रुकनी, जिसमें बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज़ ईसा थे, उस जुडिशल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया और ये कहा है कि चीफ जस्टिस की मर्ज़ी के बगैर, उनकी इजाज़त के बगैर ये कमीशन बन ही नहीं सकता, ये कार्रवाई कर ही नहीं सकता। जी हाँ, बिल्कुल इसमें कुछ ना कुछ हक़ाइक़ तो हैं जो ऑडियोज़ लीक हुई हैं, वज़ीर आला पंजाब की हों, जो सीनियर वकील हैं ख्वाजा तारिक रहीम की हों, लेकिन इमरान खान साहब ने ये कमीशन की जो तश्कील है इसको गैर कानूनी कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। उनके वकील बाबर अवान, उन्होंने ये जो 3 रुकनी जुडिशल कमीशन बना था, 3 रुकनी जो कमीशन बना था जुडिशल, इसको चैलेंज कर दिया। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फ़ैसला देता है? क्या सुप्रीम कोर्ट का वो जो 8 रुकनी आम ख्याल बेंच जिसको कहा जाता है वो बनेगा, वो इसकर तहकीकात करेगा और यकीनी तौर पर वही बेंच बनेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस दायर हुआ था पीटीआई के दौर में, उसके बाद डिवीज़न है, काजी फायज़ ईसा साहब के साथ 7 जजेस हैं और जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं उनके साथ भी 8 जजेस हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में डिवीज़न वाज़े तौर पर है। अब क्या कहा जा सकता है? और मैं आपको बताता चलूँ कि जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब 6 हफ्तों से जो काजी फायज़ ईसा साहब हैं उनको किसी भी बेंच में शामिल नहीं कर रहे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।